वजीर के कदम वहीं रुक गए। वजीर आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में शहजादी बाहर आई और उसने पूछा, जी आप कौन हैं और यहाँ आने की वजह बताइए। वजीर ने शहजादी को सारी दास्तान सुना दी और उसे बताया कि वो अपने शहजादे के साथ जंगल में शिकार खेलने आया है और अब उन्हें भूख महसूस हो रही है, इसलिए उन्हें खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए। शहजादी ने जब ये सुना तो वो झोंपड़ी के अंदर गई और अंदर से खाने के लिए कुछ सामान ले आई और साथ में नमक भी ले आई। उसने वो खाना और वो नमक वजीर के हवाले कर दिया और वजीर वो खाना और वो नमक लेकर शहजादे के पास पहुंचा। शहजादे ने जब देखा कि गरम गरम खाना आया है तो फौरन ही खाने पर लपक पड़ा और खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करने के बाद शहजादे ने अपने वजीर से कहा, ये खाना तो बहुत मजे का है वजीर, लेकिन इस खाने के साथ तुम ये नमक क्यों लेकर आए हो? खाने में नमक तो बिल्कुल ठीक है, फिर इस नमक की क्या जरूरत? हुजूर, मैं इस नमक के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस जगह से मैं खाना लेके आया हूँ वो एक छोटा सा मिट्टी का घर है और उस घर में इंतहाई खूबसूरत शहजादी भी है। उस शहजादी ने ही मुझे ये खाना दिया है और साथ में ये नमक भी दिया है। बड़ी अजीब बात है, इस जंगल में शहजादी का क्या काम? वजीर, हमें उस शहजादी के पास ले चलो। शहजादा अपने वजीर के हमरा शहजादी की झोंपड़ी पर पहुंच जाता है। जब शहजादी को पता चलता है कि किसी मुल्क का शहजादा आया है तो वो उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर बुला लेती है। शहजादा शहजादी से कहता है, हमारा नाम शहजादा गुलफाम है और हम इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे, मगर हम हैरान हैं कि आप शहजादी होकर इस जंगल में क्या कर रही हो, और हमने जब खाना मंगवाया तो आपने खाने के साथ नमक क्यों भेजा? क्या आप हमें इसकी वजह बता सकती हो? यही वो नमक है जिसकी वजह से आज हम अपने महल से दरबदर हुए हैं और आज हमें अपनी बहनों से जुदा होकर इस जंगल में रहना पड़ रहा है। यही वो नमक है जिससे हमारी दर्द भरी दास्तान जुड़ी है। उसके बाद शहजादी अपनी सारी कहानी शहजादा गुलफाम को सुनाती है और शहजादा उसकी सारी कहानी सुनने के बाद कहता है, हमें आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन हम आपको इस जंगल में इस तरह नहीं छोड़ सकते। आप हमारे साथ चले हमारे महल में। यहाँ इस तरह अकेले जंगल में रहना आपके लिए मुनासिब नहीं। शहजादी शहजादे की बात मान लेती है और शहजादी के साथ उसके महल आ जाती है। शहजादा महल पहुंचकर शहजादी को अपने बाप से मिलवाता है। शहजादे का बाप उस रियासत का बादशाह था और इंतहाई अक्लमंद आदमी था। शहजादा अपने बाप को शहजादी की सारी कहानी सुनाता है। शहजादी की सारी कहानी सुनने के बाद बादशाह कहता है, ठीक है बेटा, आप फिक्र मत करो, हम आपके अब्बू को जरूर एहसास दिलाएंगे कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। बादशाह की बात सुनकर शहजादी नगीना को तसल्ली हो जाती है और वो सोचती है कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा। उस महल में शहजादी नगीना को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और उसको वो सारे ऐशो आराम मिलते हैं जो उसे अपने बाप के महल में मिलते थे। अगले दिन बादशाह अपने वजीर के हाथ पैगाम भिजवाता है और वजीर पैगाम लेकर शहजादी नगीना के महल जाता है और वहां दूसरे वजीर से मुलाकात करता है। वजीर आकर बादशाह को बताता है कि बराबर वाली रियासत के बादशाह ने आपके लिए दावतनामा भेजा है। वो चाहते हैं कि आप अपनी शहजादियों के हमरा दावत में शिरकत करें। आप उनकी तरफ से दावत कबूल करें। बादशाह दावत के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है और दावत कबूल कर लेता है। अगले दिन महल में दावत की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती हैं और शाही बावर्ची खाने का सारा इंतज़ाम शहजादी नगीना खुद संभालती है। आखिरकार शाम होती है और दावत का वक्त करीब आ जाता है। बादशाह अपनी दोनों शहजादियों के हमरा शहजादा गुलफाम के महल पर पहुंचता है।
वहाँ शहजादा गुलफाम अपने बाप के हमरा बादशाह को खुशामदीद कहता है। आखिरकार खाने का वक्त करीब आता है और बादशाह के लिए शाही मेज़ तैयार कर दी जाती है, जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे खाने सजाए जाते हैं। बादशाह अपनी शहजादियों के साथ खाना खाने के लिए बैठता है और एक एक करके सारे पकवान चखता है, लेकिन जैसे ही बादशाह खाना मुंह में डालता है तो वो खाना बिल्कुल फीका होता है। बादशाह सोचता है कि शायद एक खाने में नमक नहीं, इसलिए दूसरा खाना खा लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दूसरा खाना मुंह में डालता है तो वो भी फीका होता है। इस तरह एक एक करके बादशाह सारे खाने चखता है, लेकिन सारे के सारे खाने ही बगैर नमक के और फीके होते हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये क्या बेवकूफ़ी है, इतने सारे खाने पकाए गए लेकिन किसी में भी नमक नहीं है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि नमक के बगैर हर खाना अधूरा होता है। बादशाह की इस बात को सुनते के साथ ही शहजादी नगीना पर्दे के पीछे से बाहर आती है और बादशाह से कहती है, अब्बा हुजूर, यही बात तो हम उस दिन आपको समझाना चाहते थे कि नमक के बगैर हर खाना अधूरा होता है, और जिस तरह नमक के बगैर हर खाना अधूरा होता है, इसी तरह आपके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हम आपको बताना चाहते थे कि आप हमें नमक जैसे लगते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि हमने आपको किसी सस्ती या किसी छोटी सी चीज़ से मिलाया है। इसका मतलब ये था कि आप हमारी ज़िंदगी में नमक जैसी अहमियत रखते हैं। अगर आप ना हो तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी फीकी हो जाएगी जैसे ये नमक के बगैर खाने फीके हो गए हैं। और उस दिन आपने हमारी बात सुने बगैर हमसे खफा होकर हमें महल से निकाल दिया, लेकिन आज कुदरत ने हमें मौका दिया कि हम आपको नमक की अहमियत का एहसास दिला सकें। इतनी देर में दूसरा बादशाह भी सामने आ जाता है और बादशाह से कहता है, आपके आने से हम बहुत खुश हुए हैं। उम्मीद है कि आप हमारी दावत कबूल करेंगे। हमने आपको दावत पर इसलिए बुलाया था, हम आपको आपकी गलती का एहसास दिला सके और आपको ये बता सके कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती। मेरी प्यारी बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बात को सुने और समझे बगैर तुम्हें सज़ा दे दी। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ बेटी। बेटी, मुझे माफ़ कर दो और हमारे साथ घर वापस चलो। बिल आखिर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शहजादे गुलफाम और उसके बाप का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपनी शहजादी नगीना को लेकर अपने महल वापस लौट जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही ख़ास सबक देकर गई है, और वो सबक ये है कि ज़िंदगी में किसी छोटी सी चीज़ को भी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा किसी छोटी सी चीज़ के ना होने से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें फीकी हो जाती हैं।